नदियों का रौद्र रूप, बारिश ने मचाई तबाही, रात भर रही अफरा तफरी, देखें दहशत में लोगों का हाल बयां करती तस्वीरें। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में जहाँ ज्यादातर इलाके में तेज गर्जना के साथ कहीं कहीं भारी से बहुत अधिक बारिश की संभावना है। शुक्रवार को बद्रीनाथ हाईवे लामबगढ़ नाले के पास अवरुद्ध हो गया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए सुचारू है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरकोट के पास सुबह 6:20 तक खुला था। इसके बाद से लगातार पत्थर गिरने से हाईवे खोलने का काम कुछ देर बंद रहा। कुछ देर बाद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरकोट के पास यातायात हेतु सुचारू किया गया। यात्रियों ने अपने वाहनों में गुजारी रात। कर्णप्रयाग के पास पंचपुलिया में बाधित। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 15 घंटे बाद वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। NH ने सड़क पर आई चट्टान को रात भर तोड़कर मशीनों से हटाया। शुक्रवार सुबह 5 बजे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। हाईवे गुरुवार को अपराह्न 3 बजे पहाड़ी से चट्टान दरकने से बंद हो गया था। इस दौरान यात्रियों ने सड़क खुलने के इंतजार में अपने वाहनों में ही रात गुजारी। प्रशासन और पुलिया की ओर से यात्रियों को पानी व जरूरी सामान पहुंचाया गया। रात घर छोड़कर अन्य लोगों के घरों में लिए ग्रामीणों ने शरण। चमोली, नंदानगर में भारी बारिश से बुधवार रात को मुक्ष नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे धुरमा, बांसवाड़ा और सेरा गाँव के ग्रामीणों में रात भर अफरा तफरी का माहौल रहा। नदी के कटाव से धुरमा गाँव के सूरज सिंह का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि भारी बारिश और नदी का जलस्तर देखते हुए सूरज के परिवार ने पहले ही घर छोड़कर गाँव में अन्य लोगों के घरों में शरण ले ली थी। नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण धुरमा गांव के मनोज सिंह, कर्ण सिंह, यशवंत, महेंद्र, दिलवर सिंह, पुष्कर सिंह और इंद्र सिंह के मकानों को भी खतरा उत्पन्न हो गया। बांसवाड़ा गांव की ग्राम प्रधान विमला देवी, सुरेंद्र सिंह नेगी, मंगल सिंह और पुष्कर सिंह ने शीघ्र नदी के दोनों ओर आबादी क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग उठाई। इधर नायब तहसीलदार राकेश देवली ने बताया कि राजस्व उप निरीक्षक को मौका मुआयना करने के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद आपदा प्रभावितों को नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। देवाल की बाग गांव के राजेंद्र राम पुत्र नैनराम के मकान में मलबा घुसने से मकान के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। राजेंद्र राम ने बताया कि उनका परिवार रात में सोया हुआ था, तभी अचानक तेज आवाज व मकान के अंदर मलबा पानी आने पर उन्होंने बच्चों और पत्नी को सुरक्षा बाहर निकाला। कहा कि कमरे में रखा सारा सामान मलबे से खराब हो गया। ऐसे में उनका परिवार पास में ही दूसरे के मकान में चला गया। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद पटवारी प्रमोद नेगी ने बताया कि रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। नंदानगर बाजार से गुजर रही नंदाकिनी में बाढ़ जैसी स्थिति आने से नदी के दोनों ओर से तटबंध टूटने से मकानों को खतरा बना हुआ है। व्यवसायियों का कहना है कि गत वर्ष भी भारी बारिश के बाद नदी में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दुकानों में मलबा घुस गया था, लेकिन कई परिवारों को आज तक मुआवजे का भुगतान नहीं हो पाया। उन्होंने सड़कों के किनारे नाले निर्माण और नदी के किनारे सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की। कोटद्वार में तेज बारिश के कारण बुधवार रात को खो नदी के उफान पर आने से सनेश क्षेत्र के रतनपुर में बनाई गई बाढ़ सुरक्षा दीवार ढहकर बह गई। बुधवार रात को कोटद्वार के निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में तेज बारिश होने के कारण खो नदी में अचानक उफान आ गया, जिस कारण झूला पुल के पास रतनपुर में बाढ़ सुरक्षा दीवार ढहकर बह गई। दीवार गिरने की आवाज सुनकर निकटवर्ती घरों के लोग मौके पर पहुंचे। खराब मौसम के कारण प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मलबा आने से 21 स्टेट हाईवे समेत 195 सड़कें बंद है। गुरुवार को एक ही दिन में 111 सड़कें बंद हो गयी, जिनमें 18 स्टेट हाईवे शामिल थे। लोनिवी ने 55 सड़कों को खोला। सड़कों को खोलने के लिए लोनिवी ने 194 मशीनें तैनात हैं। सबसे ज्यादा 67 ग्रामीण सड़कें बंद होने से उन पर यातायात ठप है। अभी तक उत्तरकाशी, घनसाली, तिलवाड़ा, कमद, धोतरी, चमियाला, बूढ़ा केदार, आयरखल, बड़ेथी, बनचौरा, बथेड़ी, बनचौरा, बद्रीगाड़, लंबगांव, मोटरना, राजखेत, घनसाली समेत कुल 21 स्टेट हाईवे से भी चट्टाने और मलबा नहीं हटाया जा सका है। मुंसियारी मिलम सड़क पर नहर देवी मल्ला जौहार में BRO द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में पहाड़ी से बोल्डर पत्थर की चपेट में आने से JCB चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हरिद्वार में भी रात बारिश आफत बनकर शहर में जगह जगह जलभराव हो गया। टिश्यू पेपर बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। इससे करीब 50 लाख का बना माल भीग गया। शहर में भी कई दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ा। अपने आसपास की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें।